नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बजरंग दल जिला संयोजक हजारीबाग प्रशांत कुमार सिंह ने देश की वर्तमान स्थिति को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कन्हैया लाल के परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई एवं तालिबानी तरीके से हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने अपना बयान रखा। आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं हजारीबाग के बजरंग दल जिला संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, और आइए इनसे हम बात करते हैं कि देश में जिस तरह से हिंदुओं पर घटना घट रही है, इस विषय में इनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज को मैं देना चाहता हूं कि हम जैसे साधारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा हिंदुओं से भी देश की संप्रभुता और एकता को लेकर के सवाल की जा रही है। पहला विषय जो आपने कहा कि हिंदुओं के आए दिन जो घटना घटित हो रही है, तो संभवतः यह घटना आज से नहीं, जब से हिंदुओं ने भाईचारा की एक जो पाठ लोगों के मन में डाली गई, तब से हिंदू भाईचारा के नाम पे आज तक चले जा रहे हैं और हिंदुओं को भाई भाई बता करके उन्हें चारा बनाया जा रहा है। दूसरी ओर देश की जो स्थिति है, मैं यहाँ की सत्ता और शासन और प्रशासन से भी निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत की संप्रभुता के साथ एक चुनौती है, खिलवाड़ है कि किस प्रकार से हिंदुओं को लोकतांत्रिक देश में, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उस देश में हिंदू जनमानस के लोगों को उनके धर्म विशेष बता करके ये जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, ये इस्लामिक जिहाद के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा पूरी तालिबानी रीति और नीति से हत्या कर दी जाती है। जैसा कि अभी आपने ये राजस्थान में देखा होगा, कन्हैया जी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अमरावती में भी एक घटना इसी प्रकार पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी भी मामला प्रकाश में आई थी। और हम लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, झारखंड से भी 2 दिन पहले विभिन्न पत्र अखबारों में ये छपा था कि गढ़वा में ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये मांग की गई कि हमारी आबादी 75% हो गई है और यहाँ के जितने भी कानून व्यवस्था हैं वो हमारे अनुकूल बने, यहाँ की प्रार्थना व्यवस्था या स्कूली चिंतन जो है, शिक्षा नीति है, वो हमारे अनुकूल बने। तो ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि जिस देश में हम रहते हैं वह एक लोकतांत्रिक देश है और जहाँ पे पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को अच्छे तरीके से रहने का और जीने का हक है, एक तरह की शिक्षा नीति की हक है। बावजूद हमारे संविधान में ये भी बात स्पष्ट है कि आप किसी भी विशेष धर्म को लेकर के आप शिक्षा और व्यवस्था की मांग नहीं करते हैं। तो ये देखा जाए तो एक संविधान के लिए भी एक चुनौती जैसी चुनौती भरी मांग है। हालांकि बाद में सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो फन जो उठ रहे हैं आस्तीन के सांपों का, अगर इनके सही समय अगर कुचला नहीं जाए तो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आ सकती है। देश में जिस तरह से अभी हिंदुओं पर घटना घट रही है और जिस तरह से आपने देखा कि उदयपुर में घटना घटा और वहाँ के जो आपत्तिजनक लोग थे घटना को अंजाम दे करके और उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, इस विषय पे मेरा एक ही कहना है कि ये हिंदू पे आघात हो या फिर किसी अन्य समाज पे आघात हो, मैं उससे पहले मैं इसको इस तरह से चरितार्थ करना चाहता हूँ कि हम सभी एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्तित्व की आज़ादी है। हम अपनी बातों को अक्षरशः रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से धर्म को बता करके आज हत्या कर देने के बाद उनकी वीडियो वायरल की जाती है, वीडियो बना करके, ये सीधे सीधे भारत की लोकतंत्र को और भारत की संप्रभुता को चुनौती है। और मेरा मानना है कि भारत का लोकतंत्र इतना कमज़ोर भी नहीं है कि ऐसे लोगों से हम कभी हताश होने वाले हैं, ऐसे लोगों से हम टूटने वाले हैं, क्योंकि भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था सदियों के बाद एक अनिश्चितकालीन क्रांतिकारियों की बलिदानी के बाद हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है और भारत में ये बलिदानी की सिलसिला कभी रुकने वाली नहीं है। और ये जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये भारत है और भारत में भारतीयता, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का पोषक आज भी जीवित है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि दिया बुझने से पहले बहुत जोर फड़फड़ाता है, तो भारत में इन दिमागों का, इन आतंकवादी, इन जिहादी तत्वों के लोगों का अब समूल नाश होने का समय आ गया है। इसीलिए दीपक के समान अपने आप को
फदफदाते हुए देख रहे हैं कि अब उन्हें बूझने का समय आ गया है। दूसरी ओर हम राम के चाहने वाले, राम को मानने वाले लोग हैं और पूरा भारतवर्ष राम का ही है और राम की भक्ति में रहने वाले लोग हैं। तो राम जी ने भी एक बार युद्ध का आह्वान रावण से करने से पूर्व एक बार कहा था कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत और कहे राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। तो हम राम के आदर्शों को पालन करने वाले लोग हैं और हम लोग लगातार ये देख करके चल रहे हैं कि अगर ये लोग अगर अनुनय विनय से समझ जाते हैं, अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो मांग हमारी आंदोलन है उस प्रकार से समझ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो ये जो शांति पाठ करने वाले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के सिद्धांत पर चलने वाले ये हिंदू समाज के लोग, ये वही लोग हैं जो शांति पाठ के साथ ही क्रांति पाठ भी करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उस संस्कृति के पोषक और पूजक हैं जो अगर चाहते, अगर तलवार के दम पे अगर ये इतिहास को बदलना या फिर हिंदू लगातार आप हिंदू हित को लेकर आप आवाज उठाते रहते हैं, तो अभी आपका क्या संदेश है इस? देखिए, मैं कोई नहीं होता कि मैं इस अविरल, इस अनंत, आदि अनंत सत्य सनातन धर्म को लेकर के आवाज़ उठा सकूं, क्योंकि इसकी आवाज़ स्वयं परमात्मा ने उठाई है। और देखे होंगे आपने कि महाभारत का कालखंड हो चाहे राम जी का कालखंड हो, हर कालखंड में भगवान ने स्वयं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और अभ्युत्थानमधर्मस्यं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्। तो इस कहने का तात्पर्य है कि जब जब इस धर्म धरा पे, भारत के धर्म धरा पे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया और ना जाने कितने ऋषियों ने, महर्षियों ने, यूँ कहे तो हमारे पिता दशमेश ने अर्थात सिख के 10 धर्म गुरुओं ने इसी धरती पे जन्म लिया। यूँ कहें तो बुद्ध धर्म आज जो शांति का संदेश देता हो, या फिर जैन संप्रदाय, जैन समाज की बात करें, जो भी शांति की बातें करता, उन सबों को आज संस्थापक यूँ कहें तो भारत की भूमि पे ही जन्म लिए और ये भारत की धरा जब तक रहेगी तब तक विश्व साकुशल रहेगा। तो इसीलिए भारत में ही ये शब्द कही जाती है कि किर्वणंतो विश्व आर्यम और वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत पूरे विश्व को एक आर्य के रूप में देखता है और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। दूसरी ओर हम हिंदू जनमानस को यही कहना चाहते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी से जब एक बार ये बात पूछी गई कि आप सनातन वैदिक धर्म की परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो स्वामी जी ने कहा था कि सनातन वैदिक धर्म कोई धर्म नहीं अपितु जीवन जीने की एक शैली है। अर्थात ना चाहते उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि इस धरती पे, सृष्टि पे अगर आपको जीवन कैसे जीना है, इस पद्धति को सीखने के लिए आपको सनातन वैदिक धर्म का सहारा लेना होगा। और सभी सनातनियों से मैं भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि सनातन वैदिक धर्म जब तक सुरक्षित है तब तक आप सुरक्षित हैं, तब तक विश्व सुरक्षित है। क्योंकि ये बात आप देखेंगे जब विश्व कल्याण की तो ये केवल मंदिरों से उठती है, ये अन्य जगहों से मैं नहीं देखता। विश्व का कल्याण हो, ये बातें केवल मंदिरों से आती है। तो हम कैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें योजना बनानी होगी। क्योंकि हमने देखा होगा कि भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो लाहौर के बड़े बड़े व्यवसायी हिंदू हुआ करते थे। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उनके नीचे काम करने वाले कामगार, दर्जी लोग, या फिर यूँ कहें कि जो छोटे छोटे व्यवसायी थे जो पाकिस्तान के एक विशेष धर्म को मानने वाले थे, वो हिंदुओं के घर में चढ़ करके उनको बोलते हैं कि अब आप जितना जल्द हो सके इस जगह को खाली करके तुम हिंदुस्तान चले जाओ। और बात की घटना आपको पता है कि किस प्रकार से नरसंहार हुआ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।